मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा मिलत इस्लामिया काबिल क़दर बुज़ुर्गों दोस्तों पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नवाज़िश इनायत करम है आला हज़रत का, नवाज़िश इनायत करम है आला हज़रत का, पिलाया जाम हमको मुस्तफ़ा प्यारे की उल्फत का, पढ़ा खुतबा ज़मी पर सरवरे दी की इमामत का, तो है अफलाक पर चर्चा जनाब आला हज़रत का। खिरत को माइले परवाज़ कर रहा हूँ मैं, जुनून इश्क को हमराज कर रहा हूँ मैं, इलाही मेरी अक़ीदत की आबरू रखना, तेरे ही नाम से आगाज़ कर रहा हूँ मैं। वाह वाह, बहुत अच्छे हज़रात, सरे शाम से इब्तिदाए महफिल से आगाज़े महफिल से हम और आप अपने माथे की आँखों से मुलाहिज़ा कर रहे हैं और अपने कानों से सिमात भी कर रहे हैं कि हमारी मस्जिद के ख़तीब व इमाम हरदिल अज़ीज़ हज़रत अल्लामा मौलाना रुकनुद्दीन साहब क़िबला जो बड़े ही मुजाहिदाना अंदाज़ में कौम की रहबरी और रहनुमाई कर रहे हैं, यकीनन एक इमाम को इसी अंदाज से होना चाहिए। सुभान अल्लाह। अब आप हजरात देख रहे हैं ये महफिल पाक शादी खाना आबादी की है और जो साहिब खाना हैं उनका नाम है हुसैन भाई पठान। सुभान अल्लाह। ये नाम वो है कि जिस नाम से मुर्दा दिलों में जिंदगी पैदा हो जाती है। सुभान अल्लाह। हुसैन, पूरी दुनियाए इस्लाम का बच्चा बच्चा इमाम हुसैन के नाम से वाकिफ है, जानता है कि इमाम हुसैन की नाम की अजमत क्या है, हुसैन नाम की अहमियत क्या है और हुसैन नाम का मकाम व मनसब व मर्तबा क्या है। यकीनन ये हजरत अल्लामा इमाम साहब क़िबला की मेहनत और साहिब खाना की जुरातो हिम्मत है, वरना इस दौर में इस जमाने में लोग ये कहते हैं कि दोस्त क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, मिलने वाले क्या कहेंगे। अरे इन्होंने किसी कहने वाले की परवाह ना करके बल्कि अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने का जरिया और सबब बना लिया। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। हक है। शायर कहता है नजर को नूर जिगर को कमाल देता है। इमाम साहब के सबक को मत भूलें। मुजाहिद सुन्नियत हजरत अल्लामा रुकनुद्दीन साहब ने बड़ी देर से आपको जो सबक याद दिलाया है उसे याद रखें और बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। चंद ही लम्हात के बाद बुलबुले बाग़े मदीना मद्दाह खैरुल अनाम जनाब मोहतरम कारी शरीफ रज़ा साहब आपकी निगाहों के सामने होंगे। शेर समात करें। नजर को नूर जिगर को कमाल देता है, बुलंद आवाज से और बुलंद आवाज से। नजर को नूर जिगर को कमाल देता है, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है, ऐसे वैसों को देता है दौलत दुनिया। सुनो, दौलत तो सबके पास होती है, पैसा बहुतों के पास होता है, माल बहुत सारे लोगों के पास होता है। पैसा तो नमरूद के पास भी था, पैसा तो कारून के पास भी था, दौलत तो शद्दाद के पास भी थी, दौलत तो हामान के पास भी थी, मगर दौलत वही दौलत है जो दौलत अल्लाह के राह में काम आए। सही मानों में वही दौलत है जो दौलत अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाए। दौलत सही मानों में वही दौलत है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, दौलत तो दुनिया वालों को दिया करता है अल्लाह तबारक व तआला, मगर दिल हर एक को नहीं देता। दौलत तो फिरौन के पास भी थी, दौलत कारून के पास भी थी, दौलत नमरूद के पास भी थी, दौलत शद्दाद के पास भी थी, दौलत हामान के पास भी थी, मगर उनमें से किसी की दौलत भी अल्लाह के रास्ते में खर्च ना हुई। अगर अल्लाह के रास्ते में खर्च हुई तो हजरत उस्मान गनी की दौलत खर्च। वाह वाह, बहुत अच्छे। अल्लाह के राह में खर्च हुई
तो हजरत सिद्दीक़ अकबर की दौलत खर्च हुई, अल्लाह के रास्ते में खर्च हुई तो हजरत फारूक आज़म की खर्च हुई, अल्लाह के रास्ते में खर्च हुई तो हजरत उस्मान गनी की खर्च हुई। ये वो जलील क़द्र सहाबा है जिन्होंने अपनी मताए ज़िंदगी और मताए हयात अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के नाम पर लुटा दी। वाह वाह, बहुत अच्छे। दौलत सबको मिलती है मगर दिल हर एक को नहीं मिलता, बेशक। और हर एक की दौलत अल्लाह के राह में खर्च नहीं होती। ऐसे वैसों को देता है दौलत दुनिया जिसे वो पसंद करता है, जिसे वो मकबूल फरमा लेता है, उसकी दौलत को अपने रास्ते में खर्च करवाता है। ऐसे वैसों को देता है दौलत दुनिया, नसीब वालों को रिज़्क़े हलाल देता है। और उलमाए किराम की मौजूदगी में ये आखिरी बात अर्ज करके मैं बात को ख़त्म करता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह शादी की तकरीब में, शादी के प्रोग्राम के सिलसिले में हम और आप यहाँ पर बैठे हैं। ईमानदारी के साथ बताएं, हर एक इंसान की ये तमन्ना रहती है कि जब हमारे घर कोई खुशी का मौका हो, मसर्रत का मौका हो, शादमानी का मौका हो, कोई प्रोग्राम हो, कोई फंक्शन हो, तो बड़े से बड़ा इंसान हमारे घर आए। कार्ड छपवाए जाते हैं, दावतनामे दिए जाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, अजीज़ो अकरबा को बुलाया जाता है। उसके बाद में आदमी कभी किसी नेता को बुलाता है, कभी मिनिस्टर को बुलाता है, कभी मंत्री को बुलाता है, कभी मास्टर को बुलाता है, कभी डॉक्टर को बुलाता है, कभी दुनियादार को बुलाता है, कभी किसी ज़मींदार को बुलाता है। ये दुनिया वालों का उसूल है, ये दुनिया वालों का उसूल है। और जो जिसको बुलाता है, जिससे जिसका ताल्लुक होता है, वो आता है। अगर इसी जमीन पर, इसी शादी के मौके पर अगर डीजे बजता होता तो शैतान आता। बेशक। बोलो कौन आता भाई? शैतान आता। अगर बैंड बाजा बजाया जाता तो खबीस आता। बोलिए बोलिए भाई। अगर नाच गाना होता तो शैतान आता, खबीस आता, खन्नास आता, शैतान आता, इबलीस आता, मरदूद आता। मुबारकबाद के लायक है वो साहिबे खाना जिन्हें मोहम्मद हुसैन के नाम से जानते हैं। उन्होंने, जी सुभान अल्लाह, उन्होंने ना किसी मिनिस्टर को बुलाया, ना किसी मंत्री को बुलाया, ना किसी एमपी को बुलाया, ना किसी एमएलए को बुलाया, ना किसी डॉक्टर को बुलाया, ना किसी मास्टर को बुलाया, ना किसी जमींदार को बुलाया। इंतजाम ऐसा किया, इंतजाम ऐसा किया, माहौल ऐसा बनाया, प्रोग्राम ऐसा किया कि बगदाद के गौसे आज़म की, हाय हाय वाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद। वाह वाह, बहुत अच्छा। बगदाद के गौसे आज़म की महफिल सजाई। अब बगदाद के गौसे आज़म की महफिल में अजमेर के गरीब नवाज भी आएंगे। बुलंद आवाज से, अजमेर के गरीब नवाज भी आएंगे, सरवाड़ के ख्वाजा फखर भी आएंगे, वाह वाह, करबला के ताजदार भी आएंगे, और नबियों के सरदार भी आएंगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहमद मुख्तार भी आएंगे, मदीने के ताजदार भी आएंगे। ये वो महफिल है, इसमें ना कोई दुनियादार आता है, ना जमींदार आता है, बल्कि इस महफिल पाक में अहमद मुख्तार आते हैं। सुभान अल्लाह। ऐसे वैसों को देता है दौलत दुनिया। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, हमारे ख्वाजा, मेरे ख्वाजा, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। ये भी हमारे इमाम साहब की मेहनत है, मुजाहिदाना कारनामा जो आपने अंजाम दिया, ये उसका नतीजा देखने में नज़र आ रहा है। जो नीचे से नारों की आवाज़ें आ रही हैं, नज़र को नूर, जिगर को कमाल देता है, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। ऐसे वैसों को देता है दौलत दुनिया, नसीब वालों को रिज़्क़े हलाल देता है। और ये शेर तवज्जो के साथ सुने कि करिश्मा देखिए असगर के एक तबस्सुम का, करिश्मा देखिए असगर के एक तबस्सुम का, यजीद खौफ से हथियार डाल देता है। आज
ज़माने में, दुनिया में, आलम में, कायनात में, हर सू, हर जगह, हर मकाम पर लोगों के घरों पर शादियां होती हैं। हर एक साहिब खाना, हर एक साहिब औलाद शादी का प्रोग्राम करता है। मैदान महशर में जब अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेशी होगी, अल्लाह के सामने हमारी और आपकी हाजिरी होगी, सबके सामने हमारा परवरदिगार पूछेगा, हमने तुम्हें औलाद जैसी नेमत से सरफराज किया था, हमने तुम्हें औलाद जैसी नेमत दी थी, बेटा दिया था, अल्लाह की नेमत थी, बेटी दी थी, अल्लाह की रहमत थी। अब तुम बताओ कि तुमने हमारी दी हुई नेमत के मौके पर किस तरीके से शुक्राना अदा किया था, कैसे तुमने हमारा शुक्र अदा किया था। तो वो लोग जिन्होंने डीजे बजाया होगा, वो लोग जिन्होंने बाजा बजाया होगा, वो लोग जिन्होंने नाचो रंग की महफिल सजाई होगी, वो अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देंगे? हाँ हाँ, जिसने महफिल मिलाद सजाई होगी, जिसने गौसे आजम की मजलिस बनाई होगी, जिसने गरीब नवाज की जिक्र की महफिल सजाई होगी, वो मैदान महशर में सीना ठोक कर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने औलाद जैसी नेमत दी थी तो मैंने अकीके के वक्त में मिलाद शरीफ का प्रोग्राम किया था, शादी के मौके पर गौसे आजम की महफिल की मिला, गौसे आजम के जिक्र की महफिल सजाई थी। इसी मौके के लिए किसी शायर ने कहा है, महशर में सभी पूछेंगे सरकार कहाँ है, महशर में सभी पूछेंगे सरकार कहाँ है, सरकार पुकारेंगे वफादार कहाँ है, और परवाने बख्शिश लिए ढूंढेंगे फरिश्ते औलादे पैगंबर के वफादार कहाँ है, औलादे पैगंबर के वफादार कहाँ है, परवाने बख्शिश लिए ढूंढेंगे फरिश्ते औलादे पैगंबर के वफादार कहाँ हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज की ये नूरानी महफिल जिसमें उलमाए किराम का नूरानी काफिला, उलमा जानते हैं किसे कहते हैं? अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। हक हक, ये अल्लाह के नबी की हदीस है, मेरे आका का फरमान है, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। उलमा अंबिया के वारिस हैं, उलमा अंबिया के वारिस हैं। ये हुसैन भाई ने इमाम हुसैन के नाम की लाज ऐसी रखी कि इमाम हुसैन के नाना जान के वारिसों को अपने घर पे बुला लिया। सुभान अल्लाह। अब इस महफिल पाक में आपकी मस्जिद के खतीबो इमाम भी हैं, बस स्टैंड की मस्जिद के खतीबो इमाम भी हैं, मानक चौक की मस्जिद के खतीबो इमाम भी हैं, रिसाला मस्जिद के खतीबो इमाम भी हैं, और दीगर मसाजिद के आइम्मा किराम भी मौजूद हैं। हजरात, इमाम कौम का सरदार होता है, इमाम कौम का सरबराह होता है। जिस महल्ले का इमाम आ गया, उस महल्ले की नुमाइंदगी हुसैन भाई के घर पे हो गई। हर पूरी केकड़ी के आइम्मा किराम इस सरजमीन पर इनके घर पे मौजूद है। साहिबे खाना ने ऐसा इंतजाम किया कि सारी केकड़ी अपने घर पे बुला लिया। सुभान अल्लाह। अब सिर्फ केकड़ी के इमाम ही नहीं, बल्कि पाली की सरजमीन से बुलबुले बागे मदीना जो सारे हिंदुस्तान में मेरे आका की नात सुनाते हैं, वाह, इन्हें बुलबुले राजस्थान हजरत कारी और हाजी शरीफ साहब के नाम से जानते हैं। इस्म बा मुसम्मा, उन्हें भी बुला लिया। और भारत की सरजमीन का ऐसा बेबाक खतीब, ऐसा निडर मुकर्रिर कि हमने आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, और आज माथे की आंखों से देखेंगे कि आईने जवा मर्दा हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। ऐसे ऐसे उलमा को, ऐसे ऐसे हुफ्फाज को, ऐसे ऐसे शोरा को बुला लिया कि वो घर में आए हमारे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। आप भी बोल दें सुभान अल्लाह। वो घर में आए हमारे, हमारी किस्मत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। सुभान अल्लाह। वो घर में आए हमारे, हमारी किस्मत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। अपने घर को, अपनी महफिल को, अपनी मजलिस को, अपने मकाम को, अपनी रहने की जगह को ऐसा बनाओ कि शैतान ना आ सके, इबलीस ना आ सके, खन्नास ना आ सके, मरदूद ना आ सके,
गौसे पाक आ जाएं, गरीब नवाज आ जाएं, ख्वाजा पिया आ जाएं, इमाम हुसैन आ जाएं, मौला अली आ जाएं, अल्लाह के नबी आ जाएं और नाइबीन मुस्तफ़ा आ जाएं। आज उस महफिल पाक को हुसैन भाई ने सजाया, मुबारकबाद के लायक है। महशर में सभी पूछेंगे सरकार कहाँ हैं, सरकार पुकारेंगे वफादार कहाँ हैं, परवाने बख्शिश लिए ढूंढेंगे फरिश्ते, औलादे पैगंबर के वफादार कहाँ हैं। इन्हीं अशार के साथ बुलबुले बाग़े मदीना मद्दाह खैरुल अनाम हज़रत कारी हाजी शरीफ साहब पाली क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं। बहुत ही मशहूर व मारूफ और बग़ैर किसी तारुफ की मोहताजी के सब जानते हैं, आशिकों के दिलों पर राज करते हैं। बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर और रिसालत की सदाएं बुलंद करें और हज़रत का बेहतरीन शानदार नायाब बेमिसलो बेमिसाल कलाम समात करें। बुलंद आवाज़ से बोले नारे तकबीर, और जोर से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न शादी, जश्न गौसुल वरा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।